हेलो बच्चों। तो हम कर रहे हैं क्लास 7th की नई एनसीईआरटी जो है मैथ्स की गणित प्रकाश, उसके चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। उसके ये लास्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 21 पे। वो करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स। कौन कौन से नंबर कार्ड्स गिवन है? 4000, 13000, 300, 70,000, 1,50,000, 20 एंड 5। तो ये सारे नंबर कार्ड्स हमको गिवन है इस नंबर के। यूजिंग द कार्ड्स गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द नंबर्स बिलो यूजिंग एनी ऑपरेशन यू वांट। तो ये कार्ड्स हमें जो ये 7 कार्ड्स दिए हुए हैं इनको यूज करके हमें जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करनी है एज क्लोज एज वी कैन गेट। और कोई भी ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। ईच कार्ड कैन बी यूज ओनली वंस। तो हर 7 कार्ड्स में से जो कार्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो एक ही बार आप यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर नंबर। ए पार्ट करा हुआ है, चलो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। 1,10,000। 1,10,000 बनाने के लिए क्लोजेस्ट वी कुड मेक इज 4,000 इंटू 20 प्लस 5। तो 20 प्लस 5 कितना हो गया? 25 इंटू 4,000 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 लाख। और इन्होंने एक और नंबर ऐड किया 13,000। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 7 के 7 नंबर कार्ड्स हमको यूज करने हैं, बट कोई भी नंबर कार्ड हम एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो 1,10,000 के क्लोजेस्ट दिस बुक कुड मेक इज 1,13,000। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबके आंसर अलग भी हो सकते हैं। चलिए बी पार्ट करते हैं। 2 लाख। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट। 2 लाख बनाने की कोशिश करनी है यूजिंग द नंबर कार्ड्स। ऑपरेशंस हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? 70,000 वाला कार्ड यूज करते हैं और एक 5 वाला कार्ड यूज करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 3,50,000 मिल जाएगा। ठीक है, 3,50,000 पर हमें चाहिए 2 लाख। तो हम क्या करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारे पास एक 1,50,000 का भी कार्ड है, हम वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस 1,50,000 अगर हम करेंगे 3,50,000 में से, सो वी विल गेट 2 लाख। और ये एक हमें एग्जैक्ट नंबर ही मिल गया है। हालांकि वी वर एक्सपेक्टेड टू कम एज क्लोज, पर अगर हमें एग्जैक्ट नंबर ही मिल गया लकीली तो हम एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं। अगला चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट है 5,80,000। तो ये नंबर बनाने की कोशिश करेंगे अब हम। 5,80,000। 5,80,000 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 70,000 इंटू 5 एज इट इज कर देंगे जैसा हमने ऊपर किया है, और प्लस कर देंगे इसमें इस बार 1,50,000। और क्या प्लस कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये कितना बनेगा? 5 लाख ही बनेगा। ठीक है, सो वी नीड 80,000 मोर एंड वी हैव फ्यू कार्ड्स आल्सो व्हिच आर लेफ्ट। सो लेट्स से 4,000 वाला कार्ड यूज करते हैं इंटू 20 वाला कार्ड यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 80,000। तो देखिए हमारे पास फिर से एक एग्जैक्ट नंबर ही हमारा बन पाया। सो लकीली वी आर एबल टू मेक अनदर एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, 5,80,000 हमारा बन गया। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं। 12,45,000। 12,45,000 इज द डी पार्ट। लिख लेते हैं 12,45,000। अब 12 लाख बनाने के लिए हम किसको मल्टीप्लाई करें? लेट्स मल्टीप्लाई 70,000 इंटू, हमारे पास एक कार्ड था 20 का। इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
जो आएगा वो आ जाएगा 14, 1 2 3 4 और एक 5 zeros, यानी कि 14 लाख आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 12,45,000, तो कुछ हम डिडक्ट कर सकते हैं। डिडक्ट क्या करें, 1,50,000 को डिडक्ट कर देते हैं और 4,000 को भी डिडक्ट कर देते हैं। तो जितना क्लोज बन पाएगा हम उतना पहुंच जाएंगे। तो 1 2 3 4 कार्ड्स हम यूज कर चुके हैं और बाकी बचे हमारे पास और 3 कार्ड्स। तो हमारे पास एक 300 का कार्ड है और एक 5 वाला भी कार्ड है, तो उनको भी हम मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देते हैं। तो ये 1500 ये माइनस हो जाएंगे। तो देखते हैं, इसकी जगह हमने लिख दिया था 40 लाख, 14 लाख, और अब इसकी जगह हो जाएगा 1,54,000 और इसकी जगह हो जाएगा 1,500। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,44,500। ठीक है, तो काफी क्लोज हम बना पाए हैं। आगे बढ़ते हैं ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट है 20,90,800। तो ई पार्ट लिख लेते हैं 20,90,800। तो 20 लाख कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। क्या कर सकते हैं हम, 4,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1,50,000 को यदि हम 300 वाले कार्ड से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 500। 500 को 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लाख के करीब हमारा आ जाएगा, 20 लाख। लेकिन हमें चाहिए 90,800 और, तो हमें इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो एक तो हम स्ट्रेट अवे 70,000 वाला कार्ड ऐड कर सकते हैं और हम इसमें ऐड कर सकते हैं 13,000 वाला। तो ये हमारा 83,000 और हो गया, और हमारे पास जो बचे हैं 20 और 5 वाले, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 ये बन जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने सारे ही कार्ड्स यूज कर दिए हैं गैस, 1 2 3 4 5 6 7, और कोई भी हमने रिपीट नहीं किया है। चलो अब इसे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बन गया 4,000 इंटू 500 प्लस आपका बना 83,000 प्लस 100। अब इन्हें सम अप कर लेते हैं, तो ये बना 20 लाख प्लस 83,100। इन दोनों को भी सम अप कर लेंगे तो आ जाएगा 20,83,100, जो कि काफी क्लोज है, काफी हद तक है। 20,90,800 के क्लोज हमने बना लिया। अगर आप इससे भी क्लोज बना पा रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड, how many coins should be stacked to match the height of Statue of Unity. Assume each coin is 1 millimeter thick. तो हर कॉइन को हम अज्यूम करेंगे कि 1 मिलीमीटर थिक है, और कितने ऐसे कॉइन्स हमें चाहिए जिससे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की जितनी हाइट हमें मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट हमने कितनी निकाली थी, याद है हमें? तो हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू कितना है वो अभी हम देख लेते हैं। हमने, अगर हमें याद हो कि चैप्टर के शुरू में, बिल्कुल शुरुआत के कुछ पेजेस में ही हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट देखी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखी हुई है द वर्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, वर्ड की टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, डिपिक्टिंग द हाइट एंड इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर्स। ठीक है, तो 180 मीटर्स है।
तो हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज 180 मीटर and we know that 1 meter is equal to how many millimeter? 1000 millimeter. So 180 meter will be equal to 180 into 1000 millimeter. ठीक है, अब यहाँ पे थिकनेस ऑफ वन कॉइन कितनी बताइए हमें? 1 millimeter. So number of coins needed will be equal to कितना? 180,000 अपॉन 1 millimeter, यानी कि जो टोटल हाइट है स्टैचू ऑफ यूनिटी की डिवाइडेड बाय द थिकनेस ऑफ वन कॉइन, तो ये आ गया 180,000, यानी कि 1,80,000 कॉइन्स हमें चाहिए। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, Gray-headed albatrosses have a roughly 7 feet wide wingspan. तो ये बर्ड जो है ग्रे हेडेड एल्बेट्रोस, इसका 7 फीट वाइड विंग स्पैन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका विंग स्पैन जो है ये 7 फीट है। दे आर नोन टू माइग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशंस, तो ये उड़कर मूव अराउंड कर जाते हैं, ओशियंस को भी क्रॉस कर जाते हैं। एल्बेट्रोसेस कैन कवर अबाउट 900 to 1000 किलोमीटर इन अ डे। तो इनकी स्पीड क्या है? एक दिन में 900 से 1000 है। 900 to 1000 किलोमीटर एक दिन में ये कवर कर जाते हैं। इतना डिस्टेंस मतलब ये कवर कर लेते हैं एक दिन में। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर्स। तो 12,000 किलोमीटर्स तक भी ये लोग एक बारी में चले जाते हैं। हाउ मैनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन अप्रोक्सीमेटली? तो कितने डेज लगेंगे इस ऐसा ट्रिप लगाने में? ठीक है, तो चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसके लिए हमें जो जो दिया हुआ है गिवन, पहले हम वो लिख लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ? डिस्टेंस ऑफ ट्रिप विल इज इक्वल टू 12,000 किलोमीटर्स हमें गिवन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a day is equal to 900 to 1000 किलोमीटर। एक दिन में इतना करते हैं। if 900 kilometers per day is traveled, then अगर 900 किलोमीटर पर डे ट्रैवल हो रहा है, देन नंबर ऑफ डेज will be equal to 12,000 डिवाइड बाय 900, yes or no? ठीक है, तो 12,000 को हम 900 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 से 0 0 कट गया, 3 से काट लेते हैं तो 40, सो 40 अपॉन 3 आ गया इज इक्वल टू 40 अपॉन 3 डेज। अगर हम इसको और डिवीजन करके कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 40 अपॉन 3 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 13.33 डेज। ठीक है, सो अराउंड 13 डेज अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं। इफ 1000 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड पर डे, अगर पर डे 1000 किलोमीटर ही ट्रेवल किया जा रहा है तो क्या होगा? देन नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू 12,000 हमारा टोटल डिस्टेंस था अपॉन 1000, तो यानी कि 12 डेज।
ठीक है ना, तो आप हेंस लिख सकते हो, हेंस 12 to 13 days are needed to make this trip. ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। सो 12 to 13 days में ग्रे हेडेड एल्बाट्रोस जो है, he will take around 12 to 13 days to cross the Pacific Ocean. ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ बार टेल्ड गॉडविट, तो ये एक अनदर बर्ड है, बार टेल्ड गॉडविट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। तो ये कहीं रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप फ्लाइट करती है। इट ट्रेवल्ड 13,560 किलोमीटर, तो इससे भी ज्यादा ट्रेवल कर रही है ये, फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग। Its journey started on 13th October 2022 and continued for about 11 days. Find out the approximate distance. तो approximate distance आपको find out करना है। It covered every day. तो per day इसने कितना distance cover किया होगा? Total distance हमको given है, time हमको given है, तो per day कितना दिया होगा? देखो कुछ कुछ information ना फालतू में कंफ्यूज करने के लिए भी दी हुई होती है, जैसे कि इट स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन 13th अक्टूबर, तो इसका कोई यूज नहीं है, यूजफुलनेस नहीं है कैलकुलेशन में, बट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखेंगे तो उसका विंग स्पैन का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो ये कहीं पे भी यूज नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो अपनी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हमें खुद फिश आउट करनी है क्वेश्चन में से। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे, एक तो ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया इस बर्ड ने, इज इक्वल टू 13,560 किलोमीटर। और नंबर ऑफ डेज कितने लिए इसने, नंबर ऑफ डेज 11 डेज। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे डिस्टेंस कवर्ड पर डे। बिल्कुल इजी सा सवाल है, बस हमें अपनी जो हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो निकालनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन 11 डेज, बस इतना करना है, तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड पर डे आ जाएगा। तो हम इसे करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करके देखते हैं 11 से, तो 1 बचा 2, 25 2, 36 3, 32.20, सो ये आ गया आपका 7। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका 1232.7 किलोमीटर पर डे। अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हैं हमें इसको, अप्रोक्सीमेट हम ले सकते हैं 1230 किलोमीटर पर डे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करके। और क्या बोल रहा है वो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर आवर भी निकालना है हमको। सो डिस्टेंस कवर्ड पर आवर, पर आवर के लिए आप क्या करोगे, एक दिन में 24 घंटे हैं 24, तो बस आप 1230 को लेंगे और 24 से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कुछ आ रहा होगा 51 किलोमीटर के करीब, तो आप कह देंगे अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, लार्ज नंबर्स अराउंड अस का, वो देखते हैं। Bald eagles are known to fly as high as 4,500 to 6,000 मीटर above the ground level। तो ये बॉल्ड ईगल्स की बात है जो इसका
पिक्चर यहाँ दिया हुआ है बॉल्ड ईगल। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8850 मीटर है। तीसरा है एरोप्लेन्स, तो एक दिया इन्होंने बॉल्ड ईगल, एक माउंट एवरेस्ट की हाइट दी और तीसरा एरोप्लेन। एरोप्लेन की जो फ्लाइट की हाइट है वो है 10,000 to 12,800 मीटर। Okay. How many times bigger are these heights compared to सोमूस बिल्डिंग? तो कंपेयर टू सोमूस बिल्डिंग, शुरू में जहाँ पे हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बताया हुआ है वहीं पे उसकी कंपैरिजन सोमू की बिल्डिंग से किया हुआ है। तो अब आपको 1, 2, 3 यानी बॉल्ड ईगल की फ्लाइट हाइट, माउंट एवरेस्ट की हाइट और एरोप्लेन्स की फ्लाइट हाइट को कंपेयर करना है सोमू की बिल्डिंग की हाइट से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ सोमू बिल्डिंग क्या है। हाइट ऑफ सोमू बिल्डिंग हमने निकाली थी 44 मीटर। अगर आपने वो वाली क्वेश्चन नहीं देखा है, नहीं किया है, तो पहले जाके उसमें देख लें। हाइट ऑफ सोमूस बिल्डिंग इज 44 मीटर। ठीक है, अब पहला हम देखते हैं फ्लाइट हाइट ऑफ बॉल्ड ईगल is 4,500 to 6,000 मीटर। ठीक है, तो अब हमें कंपेयर करना है। कंपेयरिंग, व्हाट डू वी गेट? कंपेयरिंग द हाइट्स वी गेट, तो हमें कितने टाइम्स है वो मिल जाएगा। कैसे करेंगे? 4,500 अपॉन 44 टू 6,000 अपॉन 44, तो ये हम दोनों निकाल लेंगे। तो इधर आएगा 102.2727 टू, अगर इसका कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 136.3636। ये आपको डिवीजन करके चेक कर लेना। तो अप्रोक्सीमेटली 100 to 136 टाइम्स। ठीक है, बॉल्ड ईगल की जो फ्लाइट हाइट है वो 102 to 136 टाइम्स है एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ सोमूस बिल्डिंग। तो देख रहे हैं आप ईगल कितना ऊपर उड़ता है ना, इट फ्लाइज रियली हाई। नेक्स्ट हम माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करेंगे, तो उसमें हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज, height of Mount Everest is 8850 meter. On comparing we get what do we get? 8850 upon 44 करेंगे तो we will get 201.13. So approximately 200 times. So Mount Everest is 200 times taller than Somu's building. ठीक है बच्चों, नंबर 3 देखते हैं। फ्लाइट हाइट ऑफ एरोप्लेन इज गिवन, कितनी ऊंचाई पे उड़ता है एरोप्लेन? फ्लाइट हाइट उसे बोलेंगे इज 10,000 to 12,800 meters. On comparing we get दोनों को 44 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो सोमू की बिल्डिंग की हाइट है, टू 12,800 अपॉन 44। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो विल फाइंड 227.2727 आएगा, टू इधर आएगा 290.9090 सो ऑन। सो अप्रोक्सीमेटली इसको राउंड ऑफ कर दो तो ये आ जाएगा 230 to 290 times. So aeroplanes fly really high, 230 to 290 times. तो बॉल्ड ईगल देखेंगे 102 to 136 टाइम्स या 100 to 130 टाइम्स भी बोल सकते हैं।
यहाँ पे माउंट एवरेस्ट और भी हाई है 200 टाइम्स, और एरोप्लेन तो 230 टू 290 टाइम्स हाई है, उड़ता है एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये खत्म हो गई है हमारी गणित प्रकाश चैप्टर 1 से, जो लार्ज नंबर्स अराउंड अस थे। तो आप अच्छे से इनको देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं, आई डेफिनेटली आंसर यू बैक। टेक केयर बच्चों, बाय।